बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद पढ़िएगा बाबा से। आप मेरे मिजाज से आगाह हैं। खादिम हूँ आपका बहुत पुराना, इलाके में हाजिर होता रहता हूँ। बात एक मैंने अर्ज़ करना है, लेकिन चंद जुमले तारीख़ी बयान करके नतीजे तक पहुँचना चाहता हूँ। पैगम्बर गिरामी के आबाओ अजदाद में एक शख्सियत है जिनका नाम है अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे। 2 बेटों का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया जाता है। एक बेटे का नाम अब्दुशम्स था, एक बेटे का नाम हाशिम था। ये दोनों जुड़वा भाई थे। रिवायात के इख्तिलाफ के साथ उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, उंगली माथे से जुड़ी थी या कोई और चीज़, जुड़वा पैदा हुए, तलवार के ज़रिए से इन्हें जुदा जुदा किया गया था पैदा होने के बाद। बस वो जो पैदा होने के बाद इनको तलवार से जुदा किया गया ना, उसी वक्त लोगों ने कहा कि इनकी नस्ल में मुसलसल जंग रहेगी। ये लोगों ने उसी वक्त अपने तौर पे सोच लिया। अब्दुशम्स और हाशिम की कोई जंग नहीं हुई, दोनों भाई थे। बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरी जनाब हाशिम की और उनके भाई अब्दुशम्स की। हाशिम अपने भाइयों में कदावर शख्सियत थी। जैसे भाइयों में होता है कि सारे भाई हाशिम को अपना रहबर, रहनुमा, फैमिली का सरदार जनाब हाशिम ही को समझते थे। अब्दुल शम्स का बेटा था उमैया।
तवज्जो है ना आपसे? अब्दुल शम्स का बेटा था उमैया। उमैया जो है उसने अपने चचा के साथ सरदारी की वजह से इख्तिलाफ किया। कहा चचा ये रहबरी मेरे पास होनी चाहिए, आपके पास नहीं। मेरा ये हदफ ही नहीं है आज ये बात करने का। समझाया हजरत हाशिम ने, लेकिन इख्तिलाफ की बुनियाद हाशिम और उमैया में पहली मर्तबा पड़ी। लो जी, बात को मैं बहुत करीब ले आया, जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं जनाब। नहीं ठीक है, बर्फ वाला सादा होना चाहिए। जनाबे हाशिम के पास सरबराही थी, उमैया ने इख्तिलाफ किया। फिर ये इख्तिलाफ मुसलसल बनी हाशिम और बनी उमैया में चलता रहा। उधर हाशिम की औलाद, उधर उमैया की औलाद। अच्छा, ये हाशिम, फिर हाशिम के बेटे जो अच्छे किरदार के हामिल थे, अच्छे लोग थे। हाशिम भी, हाशिम की औलाद भी। फिर हाशिम की औलाद में से एक बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे ये तमीद बांधना पड़ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में 10 बेटे हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में 10 बेटे हुए। लो, बात के करीब पहुंच गया। अगर अब आपने तवज्जो फरमाई तो आपको लुत्फ आएगा। अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के बेटे और भी हैं, नस्लें उनकी भी हैं। सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे और 10 बेटों की औलादें। इनको भी बनी हाशिम कहा जाता है और वो जो हाशिम की दूसरी औलाद थी उनको भी बनी हाशिम कहा जाता है। यानी हाशिम की सारी औलाद, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, फिर उनकी औलादें। महदूद करके कहूंगा, एक बेटा अब्दुल मुत्तलिब और फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, उनकी औलादें। मरूफ नाम अब्दुल मुत्तलिब के बेटों के अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनकी औलाद को बनी अब्बास कहा जाता है। ये जितने अब्बासी हैं जिन्होंने हुकूमत की है बनी उमैया के बाद, ये उसी हजरत अब्बास की औलाद है। इब्ने अब्बास यानी अब्बास के बेटे, फिर उनकी औलाद। अब्बास का बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बेटा सफ़ा, सफ़ा का बेटा मंसूर, फिर मंसूर से आगे उनकी नस्ल। ये जितने अब्बासी हैं ये सारे हाशमी हैं। मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो आपको लुत्फ आएगा। एक बेटा उनमें से अब्बास है, एक बेटा अब्दुल्ला है, एक बेटा अबू तालिब है। आपकी तवज्जो है ना? बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी। जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं, यानी हाशिम कहा जाए ना तो नस्ल इतनी ज्यादा है कि कुछ शख्सियतें बनी हाशिम कहने से उनके फजाइल छुप जाते हैं। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। मुझे हाशिम की औलाद से इख्तिलाफ नहीं, वो सारे काबिल कदर, मैं उन सब की इज्जत करता हूं। जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं ना, ये अय्याम हजरत अबू तालिब के चल रहे हैं। आपको पता है ना, आप सरकार की विलादत के ये अय्याम हैं। मैंने इसलिए तमहीद बांधी कि आपको एक जुमला अर्ज करना चाह रहा था। हाशिम की औलाद ही बहुत ज़्यादा, फिर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद बहुत ज़्यादा। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे,
उन 10 में से एक अबू तालिब, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, उन 10 में से एक अबू तालिब। मैं कहा करता हूं तारीख वालों ने ज्यादती की है, बहुत बड़ी ज्यादती की है तारीख वालों ने, है हकीकत लेकिन ज्यादती की। और वो क्या कि कहते हैं कि करबला में 18 बनी हाशिम थे, यही बड़ा जुल्म किया गया है। ये कह के ना कि करबला में 18 बनी हाशिम थे, ये जुल्म किया गया है। क्यों? इसलिए कि हाशिम की औलाद बाकी बेटों की औलाद नहीं थी करबला में, सिर्फ अबू तालिब की औलाद करबला में थी। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज करना था। ना कोई अब्बास की औलाद थी, ना कोई नौफल की औलाद थी, ना किसी और की औलाद थी। बनी हाशिम कहें तो मामला वसी हो जाता है। करबला में जितने बनी हाशिम थे वो अबू तालिब की औलाद थी। आपकी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। लो, आपका खादिम हूँ, हर रोज़ आपकी खिदमत में रहता हूँ और ये मेरे हिस्से में ही है कि मैं हौसले से आपसे बातें कर लूँ। जो बाकी आते हैं ना, उन्हें अपना आप मनमाना होता है और फिर वो जो हमारा एक लफ्ज़ ज़ाकरी ज़ुबान का है, कब्ज़े का मज़मून पढ़ते कि आज मैंने कब्ज़े का मज़मून पढ़ के मोमिनीन को खुश करके जाना है। मैं चाहता हूँ मेरा कब्ज़े का मज़मून ही ये है कि मैं आपको मालूमात अर्ज़ करूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यानी करबला में सारे अबू तालिब की औलाद थे। अच्छा, मैं बातें अर्ज करूँ ना, शायद मेरी बातें बसाओकात करने वाली होती हैं या नहीं। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में, बड़ी माजरत से ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब शुरू में मुसलमान नहीं हुए थे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। मैंने अर्ज़ किया ना, मैं मालूमात अर्ज़ करूं, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो बद्र की जंग में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मुसलमानों के खिलाफ आए थे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी के मद्दे मुकाबिल थे बद्र की जंग में, चचा थे, मुसलमान अभी नहीं हुए थे। आप तवज्जो फरमा रहे हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, हज़रत अली के ताबेदार बंदों में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। एक उसका भाई है, उसका नाम है अबैदुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अली के साथियों में है। हज़रत अली के चचा के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी और अबैदुल्ला बिन अब्बास भी। तवज्जो फरमाइएगा बड़े हौसले से। जब माविये से जंग हुई तो हजरत अली के लश्कर के एक हिस्से के सरदार अबैदुल्ला बिन अब्बास थे। लाख रुपया लेके माविया के हाथ बिक गए थे। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। लाख रुपया लेकर माविया के हाथ अली के साथी बिक गए थे, अब्बास के बेटे अबैदुल्ला बिन अब्बास। मैंने बात तो अभी और कोई अर्ज करना है, लेकिन ज़िमनन अब मैं तारीख पढ़ता हूं, क्या करूं। जब मौलाए कायनात की हुकूमत बनी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को गवर्नर बनाया। तारीख इस बात पे शाहिद है कि गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिसकी नस्ल में बनी अब्बास चली है। उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास।
उसका बेटा है सफ़ा जो पहला हुक्मरान बना बनी अब्बास का। यह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हज़रत अली के गवर्नर थे। हज़रत सरकार को शक पड़ा कि मेरी हुकूमत में करप्शन जायज़ नहीं। बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हज़रत अली का दौर हो और कोई करप्शन कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। हज़रत अली को शक पड़ा अब्दुल्ला पे, कहा हिसाब लेके आ जाओ, हिसाब लेके आ जाओ। ये हिसाब लेके नहीं आए, गवर्नर ही छोड़ के मक्के चले गए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने गवर्नरी छोड़ दी, मौला के पास हिसाब लेके नहीं आए। एक भाई लाख पे बिक गया, दूसरे ने हिसाब नहीं दिया। मैं तारीख का तालिब इल्म होते हुए जो समझता हूं और अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, वो ये है कि इस्लाम से पहले मक्के में सूद का बहुत बड़ा कारोबार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का था। सूदी काम हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब किया करते थे, और भी लोग करते थे, हजरत अब्बास भी करते थे। फतह मक्का हुआ तो नबी ने फरमाया आज के बाद सूद हराम है, और चचा वाला सारा सूद तो मैं माफ करता हूं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, मैं बातें ऐसे नहीं अर्ज करता, मेरा मकसद है। इसका मतलब यह है कि बाप सूदी कारोबार करता हो, कोई बेटा करप्शन में पकड़ा जाता है, कोई माविये से पैसे ले लेता। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं आप साहबान। और नबी का चचा अगर सूद का कारोबार करता हो तो नस्ल में असरात मुरतब होते हैं, नस्ल में असरात मुरतब होते हैं। वो भी सारे बनी अब्बास हैं, और बनी अब्बास नहीं हाशमी हैं। माफी चाहता हूं आपसे, घबरा तो नहीं गया? सारे के सारे बनी अब्बास हाशमी हैं, हाशमी। ये सारे नबी के चचा मक्के में मौजूद थे, लेकिन नबी उस वक्त तक ही मक्का में रह सके जब तक अबू तालिब जिंदा रहे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज कर। चचा भी थे, हामी भी थे, और कहते हैं इतने बड़े हामी थे कि एक शख्सियत के बारे में कहा जाता है जब तक वो ईमान नहीं लाए, अल ऐलान अजान नहीं हुई। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। वो इस्लाम लाए और उनको मांगा अल्लाह से नबी ने, या ये दे दे या ये। बड़े फजाइल बयान किए जाते हैं, या ये दे दे या ये दे दे। और जब वो मिल गए तो अजान कहा, आज के बाद अल ऐलान अजान होगी। वो अल ऐलान अजान दिलवाने वाले भी मौजूद थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। वो सारे बहादुर मौजूद थे, लेकिन जब तक अबू तालिब रहे, मुस्तफ़ा मक्के में रहे। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन उधर अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उधर अल्लाह ने कहा मुस्तफ़ा अब मक्के में तेरा रहना नहीं बनता, इसलिए कि तेरा हामी मैंने बुला लिया है। जिसके सहारे पे नबी मक्के में रहे उसका नाम है अबू तालिब। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी तवज्जो है, बहुत मेहरबानी। आप सुन रहे हैं और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज करना है। वो कैसा हामी था? कहा नहीं मुस्तफ़ा तुम अब काबे के करीब भी नहीं रह सकते, छोड़ दो काबा।
हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात, अब तो बहुत कम है, पहले की मिसालें मौजूद हैं। जो शिया हो जाता था ना, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। बड़ी मुश्किल वक्त गुजारे हैं हमारे बुजुर्गों ने, शियों ने ऐसा गुजारा है वक्त कि अगर घर में कोई, गांव में कोई शिया हो गया है, कहा नहीं, हुक्का पानी यहीं पे मैंने मेरी 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 इस ज़िंदगी में, जब मैं यहाँ गुजरात में था तो यहाँ मीरा चक के करीब एक मजलिस हुई थी, बग्गे चक। वो मजलिस हुई ही बग्गा चक नहीं, कोई और गांव था। ये जो रास्ता जाता है ना यहाँ से आगे, मीरा चक को जो अंदर से रास्ता जाता है, उसके ऊपर वो गांव आता है। मैं गया था मजलिस, उस साल मैंने ही पढ़ी थी, इसलिए कि मुश्किल में मजलिसें मैं ही पढ़ा करता हूँ। जहाँ जहाँ मुश्किल मजलिस होती थी, जहाँ ख़तरा होता था, वहाँ पे मेरा ऐलान होता था, पैसों की भी ज़रूरत नहीं, ये मजलिस मैं ज़रूर पढ़ूँगा। मुझे शिकवा नहीं शियों से, बहुत पैसे देते हैं शिया मुझे भी, मुझे शिकवा नहीं, लेकिन आज भी मेरा ऐलान है, अगर कोई मजलिस ना करवा सकता हो, मुझे कहे, मैं बगैर फीस के उसकी मजलिस पढ़ूंगा। आज भी मेरा ऐलान है। हाँ, ये ज्यादती ना करें कि उधर लाख वाला बुलाएं और मुझे कहें मुफ्त में पढ़े, ये ज्यादती है। वरना अगर कोई मजलिस करवा नहीं सकता तो मैं आज भी हाजिर हूं। यहां पे इस गांव में सारे गांव वालों ने कहा, अगर तुमने मजलिस करवाना है, जमींदार थे, वो गैर जमींदार था, कहा कि हमारी जमीनों में तुम जाके बौल बराज के लिए भी नहीं जा सकते, बौल बराज के लिए भी नहीं जा सकते। और उस मजलिस वाले दिन मैं गया, जो बाहर सड़क पे नलका था ना, उसकी हथी भी उतार दी गई थी। यहां गुजरात की बात है कि कोई शिया पानी भी ना पिए। ये तो अल्लाह का इंतजाम है ना आज़ादारी के लिए, ये तो अल्लाह का इंतजाम है ना आज़ादारी के लिए। जब सारे गांव ने सख्ती की ना और कहा कि तुम बौलो बराज के लिए भी हमारी जमीन में नहीं जा सकते, तो उन्हीं में एक जमींदार था जिसके अंदर अल्लाह ने कोई बात डाली। उसने कहा 7 एकड़ तो मेरे हैं, इनके लिए काफी नहीं। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, 7 एकड़ तो मेरे। इसका मतलब यह कि मुकाता हो जाता है, हुक्का पानी बंद हो जाता है। जब नबी उनकी बातें नहीं माने, कहा मुस्तफ़ा तेरा हुक्का पानी बंद है, तेरा हुक्का पानी बंद है। अब तू मक्के में रह ही नहीं सकता, बाहर रहना पड़ेगा। मुस्तफ़ा अपने करीबी अजीज़ों को लेके चले गए, कहाँ पे? शेब अबी तालिब में, आपको पता है। तो आज तक मुसलमानों का तारीख़ में ये कहना, लिखना, पढ़ना कि मुस्तफ़ा शेब अबी तालिब में गए थे, इस बात की दलील है कि उस वक्त भी मुस्तफ़ा की हिफाजत और पनाह देने वाला अबू तालिब ही था। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमाई। वो शेब अबी तालिब था। ये गोरे दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ ज़रा दूसरे अल्फाज हैं। वो जो शहर में घर होता है उसको तो होम कहते हैं, होम। जो शहर से बाहर अमीरों ने बनाया होता है उसे कहते हैं कंट्री साइड घर। यानी यहां पे एक तो गांव में घर होता है ना, अगर कोई डेरे पे घर बना ले तो वो आम बंदा नहीं होता। जो डेरे पे भी घर बना ले वो गरीब आदमी नहीं होता, जिसके कई एक घर हों। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, जिसके कई एक घर हों वो गरीब नहीं होता। इसका मतलब यह कि अबू तालिब ऐसा गरीब था कि घर बहुत ज्यादा थे। कोई शहर में था, कोई शहर से बाहर था। आज कहते हो कसीरा लयाल था, बच्चे नहीं पाल सकता था। जो मुस्तफा को पाले उसे अबू तालिब कहा जाता। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी।
बच्चे नहीं पाल सकता था, मुस्तफ़ा को पालता रहा, मुस्तफ़ा को पालता रहा। और कैसे पालता रहा? ख़तरा बहुत ज़्यादा था। मुस्तफ़ा को शेब अबी तालिब में ख़तरा बहुत ज़्यादा था। और अबू तालिब क्या करते थे? रात के अंधेरे में बिस्तर बदलते रहते थे। मुस्तफ़ा आज जिस बिस्तर पे सोया है, कल इस बिस्तर पे तालिब सोएगा, फिर जाफर सोएगा, फिर अकील सोएगा, फिर अली सोएगा, ताकि पता ही ना चल सके कि मुस्तफ़ा सोया किस बिस्तर पे है। चलो मुस्तफ़ा तो बच जाएंगे, लेकिन ख़तरा नहीं था कि मुस्तफ़ा की जगह पे सोने वाला बेटा कत्ल हो जाएगा। कौन है तुम में से और मुसलमानों जो मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपने बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार हो? कौन है? अबू तालिब क्या करते थे? मुस्तफ़ा को उठाते थे, कभी तालिब को सुलाते थे, कभी जाफ़र को सुलाते थे, कभी अकील को सुलाते थे, कभी अली को सुलाते थे। मेरे कट जाएं, मुस्तफ़ा बच जाए, मेरे कट जाएं, मुस्तफ़ा बच जाए। और आपकी तो तवज्जो है। मैं इस जुमले को कहा करता हूँ। करते क्या थे? मुस्तफ़ा को उठा लेते थे, कभी तालिब को, कभी जाफ़र को, कभी अकील को, कभी अली को। 4 ही बेटे थे ना, बदल बदल के अपने बेटों को सुलाया करते थे। इनमें सबसे छोटे हैं अली। तालिब, जाफ़र, अकील और अली। चलो मैं एक और जुमला तारीख़ी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आमतौर पे नहीं बयान किया जाता। ये सारे भाइयों में 10-10 साल का फ़र्क है। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। 10-10 साल का फ़र्क है। तालिब सबसे बड़े, उनसे फिर छोटे जाफ़र, इनका 10 साल का फ़र्क है। जाफ़र और अकील का 10 साल का फ़र्क है। अकील और अली का 10 साल का फ़र्क है। आपकी तवज्जो है ना जो जुमले अर्ज़ करना चाह रहा हूँ? क्या करते थे? तालिब तुम उठ जाओ, मुस्तफ़ा को सोने दो। मुस्तफ़ा तुम उठ जाओ, यहाँ पे आज जाफ़र सोएंगे, आज अली सोएंगे, आज तालिब सोएंगे। 4 बेटे थे ना, चारों को सुलाते थे, मुस्तफ़ा को उठाते थे। सबसे बड़े तालिब, सबसे छोटे अली हैं कौन से? जो मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। चारों बेटे कौन हैं जो मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं? मुझे इंसाफ से आप बताएं, आप अली जैसा अली के ही इन 3 भाइयों को समझते हैं? आपकी तवज्जो ही नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। अली के 3 भाइयों को समझते हैं? नहीं, पक्की बात है। डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं अली जैसा न तालिब को समझता हूँ, न जाफ़र को समझता हूँ, न अकील को समझता हूँ। तो कोई तो इन्हें समझाए कि जब मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान हो जाने वाले अली के 3 भाइयों को हम अली जैसा नहीं समझते। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान हो जाने वाले अली के 3 भाइयों को हम अली जैसा नहीं समझते, तो मुस्तफ़ा को मैदान में छोड़ के भाग जाने वालों को अली जैसा कैसे समझ? जो अपनों को कुर्बान होने के लिए दे दे और मुस्तफ़ा को बचा ले, उसे अबू तालिब कहा जाता है। आपकी पूरी तवज्जो है, आपने गौर फरमा लिया। मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज जो मुहाफिज़े इस्लाम भी था और मुहाफिज़े मुस्तफ़ा भी था, मुसलमान की नज़र में वो मुसलमान नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बड़ी सादा सादा सी बातें। मासूम से किसी ने पूछा कि अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं। मासूम से पूछा अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं। मासूम ने कहा लोग क्या कहते हैं। कहा लोग तो कहते हैं कि कलिमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं थे, कलिमा नहीं पढ़ा था। जनाब मासूम ने एक सवाल किया, जाओ उनसे पूछो कि जनाबे फातिमा बिनते असद मुसलमान थीं। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लुत्फ फरमाएंगे तो जुमला अर्ज करूंगा ना। यानी हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद मुसलमान थीं। कहा हाँ कहते हैं वो मुसलमान थी। कहा इसका मतलब ये कि जौजा मुसलमान, बाप काफिर, शौहर काफिर और नबी सब कुछ खुद देखते रहे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। नबी ने मना नहीं किया कि काफिर और मुसलमान का अक्द नहीं हो सकता। इसका मतलब यह कि नबी का एतराज ना करना और उनका मियाँ बीवी होके नबी के सामने रहना इस बात की दलील थी कि जैसे फातिमा मुसलमान थी ऐसे ही अबू तालिब मुसलमान थे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। मुझे किसी की दलाइल की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए दलाइल मासूम का फरमान काफ़ी है। ये तो वैसे उनको मैं समझाने के लिए बातें करते हैं ना हम, वरना हमें तो मासूम कह दें तो बात काफ़ी है। और मौला इमाम मोहम्मद बाकिर का फरमान सुनिएगा। अल्लाह अकबर। जब मासूम से पूछा गया, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा गया कि अबू तालिब का ईमान कैसा था, तवज्जो फरमाइएगा, मौला इरशाद फरमाते हैं अगर सारी कायनात का ईमान तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में अबू तालिब का ईमान रख दिया जाए तो अबू तालिब के ईमान वाला पलड़ा झुकता नजर आएगा, कायनात के ईमान का पलड़ा उठता नजर आएगा। कितने बड़े, कितने बड़े हजरत अबू तालिब थे। मैं अब जानते हैं मेरी कोशिश रहती है कि जिस मौजू को शुरू करूं उसी पे ही चंद गुजारिशात अर्ज करूं। 9 साल तकरीबन एज बनती है, 9 या 11 साल एज बनती है। जुमले आपने सुने हैं पैगंबर गिरामी के। और वो जो गरीब आदमी है ना अबू तालिब, वो सफरे तिजारत पे शाम जाने लगा। ये गरीबों का काम होता है तिजारत पे जाना, अमीर आदमी तो तिजारत नहीं करते ना। वो गरीब आदमी सफरे तिजारत पे जाने लगा। तवज्जो आपकी अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाह रहा हूँ। सफरे तिजारत पे हजरत अबू तालिब जाने लगे। सोचा मुस्तफ़ा की एज कम है, सफ़र ज़्यादा सख्त है, इन्हें साथ नहीं ले जाता, ये यहीं पे रहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता चला चचा सफ़र तिजारत पे जा रहे हैं। कहा हाँ बेटा सफ़र तिजारत पे जा रहा हूँ। कहा मैं? कहा बेटा मेरा ख्याल ये है कि आप ना जाए। तवज्जो फरमाइएगा, जब कहा ना मेरा ख्याल है कि आप ना जाए तो मुस्तफ़ा दे के कहते चचा मैं आपके बग़ैर नहीं रह सकता। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। मुस्तफ़ा देख के कहते हैं चचा मैं आपके बग़ैर नहीं रह सकता। जिसके बग़ैर मुस्तफ़ा ना रह सके उसे अबू तालिब का नहीं, मुसलमान की अपनी मर्ज़ी है, जिसके बग़ैर मुस्तफ़ा ना रह सके उसे अबू तालिब कहा जाता है। चचा मैं आपके बग़ैर नहीं रह सकता, चलो ठीक है चलो। ख्वाहिश मुस्तफ़ा को पूरा करने के लिए अबू तालिब चले, सफ़र तिजारत पे गए। इस बात को आप सुनते हैं, तारीख़ हलबिया वाले ने लिखा है, तारीख़ हलबिया का ये जुमला है। 2 मंडियाँ थीं उस दौर में, एक शाम दमिश्क, एक शाम में ही दूसरा शहर है उसका नाम बुसरा है शाम। ये छोटी मंडी थी, दमिश्क वाली बड़ी मंडी थी। जो ताजिर आते थे ना इस मंडी को भी चेक कर लेते थे।
अगर यहाँ पे बेहतर भाव लग जाता था ना तो फिर आगे नहीं जाते थे, और अगर यहाँ पे भाव कीमतें जो है वो अच्छी नहीं लगती थी तो फिर चले जाते थे दमिश्क। लेकिन यहाँ पे रुकना आदत थी ताजिरों की। पैगंबर गिरामी 2 मरतबा गए हैं यहाँ पे बुसरा शाम में, एक मरतबा चचा के साथ, एक मरतबा खदीजा का माल लेके गए थे। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं बुसरा शाम में गया हूँ जहाँ नबी की ऊँटनी बैठी थी, आज तक ऊँटनी के कदमों के निशान मौजूद हैं, और वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, मैं देख के आया हूँ। शाम में ज़ियारत के लिए जाइए तो बुसरा शाम ज़रूर जाइए, नबी की ऊँटनी के कदम वहाँ पे लगे। जब बुसरा शाम पहुँचे हज़रत अबू तालिब कारवां के साथ, और भी ताजिर थे, और मोहम्मद मुस्तफ़ा तो वैसे अपने चचा के साथ गए थे। जब वहाँ पे गए तो सामने एक गिरजा था, वहाँ पे एक राहिब बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र पड़ी, उसने देखा कि इस कारवान में एक बच्चा है, जिधर वो जाता है बादल उस पर साया करता है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो। जिधर वो जाता है बादल उस पर साया करता, और जिस दरख्त के करीब से वो गुजरता है टहनियाँ झुक झुक के सलाम करती, टहनियाँ झुक झुक के सलाम करती। वो सोच में पड़ गया। उसने कहा मेरा इल्म ये कहता है कि जिसमें ये निशानियां हों वो आखिरी नबी है। कहता है मेरी किताबें ये कहती है कि वो आखिरी, अच्छा वो आखिरी नबी है, तो फिर क्यों ना मैं इनकी दावत कर लूं। कहा कारवां का सरदार कौन है? कहा अबू तालिब। कहा अबू तालिब आज तुम सब की दावत मेरे पास है। जब चलने लगे ना दावत खाने के लिए, सारे लोग जब चलने लगे, सोचा माल बहुत ज़्यादा है, किसी को तो माल के पास रहना चाहिए, इसकी हिफाजत के लिए सारे चले गए तो माल का क्या बनेगा। कहा कोई बंदा अमीन हो जिसको यहाँ जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश। मुस्तफ़ा के अलावा अमीन नज़र कोई नहीं आया। मुस्तफ़ा तुम माल के पास रहो, हम खाना खाने के लिए जाते हैं, खा के आ जाते हैं, दावत है होके आ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। सारे दावत खाने के लिए चले गए, मुस्तफ़ा माल के पास हिफाजत करने के लिए रह गए। जब सारे बंदे आ गए, दावत पेश कर दी गई, राहिब देख के कहते हैं जिसके लिए दावत की थी वो तो आया नहीं। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी है। जिसकी दावत की थी वो तो आया नहीं। कहा कि एक बच्चा भी, नौजवान भी तुम्हारे कारवान में था, वो कहाँ है? कहा वो अमीन है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, वो अमीन है, हम माल की हिफाजत के लिए उसे छोड़ आए हैं। राहिब देख के कहता है तुम्हारे माल का मैं जामिन हूं, उसे भी बुलाओ। मुस्तफ़ा आ गए। जब मुस्तफ़ा आ गए ना, वो देख के कहता है इस बच्चे का बाप कौन है? मुसलमान को समझ आए या ना आए। कहा इस बच्चे का बाप कौन है? अबू तालिब देख के कहते हैं मैं। बड़ी नवाज़िश है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अबू तालिब देख के कहते हैं मैं। यह जुमला कहना था। राहिब चेहरा देख के कहता है तेरे चेहरे के तकद्दुस से समझ आती है तू झूठ नहीं बोलता। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहर, तेरे चेहरे के तकद्दुस से समझ आ रही है तू झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किताब कहती है कि इसका बाप इंतकाल कर चुका है। कहा पक्की बात है, वो मेरा भाई था, इंतकाल कर गया, मैं उसका चचा हूं, चचा बाप होता है। तूने पूछा बाप कौन है, मैंने कहा मैं। लो बात करीब लेके आ गया। जब कहा ना मैं, राहिब देख के कहते अबू तालिब अगर इस बच्चे से तुम्हें हमदर्दी है तो सुन,
इसको यहूदियों से भी खतरा है, ईसाइयों से भी खतरा है, इसलिए कि ये आखिरी नबी है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। राहिब कहता है ये आखिरी नबी है। अगर तुम्हें इससे हमदर्दी है ना तो इसे फौरन वापस ले जाओ। मेरा मशवरा है, अगर तुम्हें इससे हमदर्दी है तो इसे वापस फौरन ले जाओ। लो, सीरत हलबिया वाला कहता है ये जुमला सुनना था। हज़रत अबू तालिब ने अपना माल औने पौने पैसों में वहीं पे बेचा और बेच के मुस्तफ़ा को वापस लेके आ गए। लो, वाकया मैंने आपको सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जैसे मैं चाहता हूं ना तवज्जो करें, ऐसे 1 मिनट के लिए तवज्जो करें तो आपको लुत्फ़ आएगा। एज मुबारक नबी मुअज़्ज़म की क्या है, 9 या 11 साल। ऐलान रिसालत नबी ने कब किया, 40 साल में। 40 साल में। अब जब वापस पलट के लाए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझ के लेके आए थे। जब मक्के से लेके चले थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेके चले थे, लेकिन जब वापस पलटे हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेके नहीं पलटे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ के वापस पलटे हैं ना। लो, मुझे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, लोग बड़े काबिल कद्र हैं। पैगंबर गिरामी के वो सहाबा जो पैगंबर गिरामी पे ईमान लाए, उनकी कद्र है, उनकी कीमत है, उनकी अज़मत का मैं कायल हूँ। और जो पहले इस्लाम लाया वो तो और भी ज़्यादा काबिल कद्र है। अब पहला कौन है इसके बारे में भी इख्तिलाफ, मैं उसमें भी नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ जिसे चाहते हो पहला मुसलमान करार दे लो, लेकिन जिसको भी करार दोगे ना वो ऐलान रिसालत के बाद का मुसलमान है। बड़ी नवाज़िश है आपकी, बड़ी मेहरबानी है। वो ऐलान रिसालत के बाद का मुसलमान है। और अबू तालिब जब अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ था तो मोहम्मद को रसूल मान के लेके आए थे। मैंने काफ़ी आपकी समा खराशी की, आखिरी जुमला सुनिएगा फ़ज़ाइल का। अब रिवाज ख़त्म हो गया है, पहले था। अब तो बड़ी परफ्यूमें आ गई हैं। मैं तालिब इल्म था गांव में, कारी साहब मेरे उस्ताद थे जो गांव में कारी थे, तो मैं कारी साहब का भी उस दौर में भी चहेता शागिर्द था। जब वो कोई जलसा वगैरह होता था तो मुझे साथ ले जाते थे। मैंने देखा जब वो तैयारी करते थे तो एक रुमाल मौलवी साहबान का कारियों का पक्का होता था। वो जिस तरह ये भाई साहब ने, ये तो अब इनकलाबी हो गया ना, वो ज़रा दूसरी लाइनें होती थी, उसमें थोड़ा सा जो है वो रेशमी उसमें होता था, वो भी नहीं, बस मिलता जुलता था। आप जा समझ गए सारे। आमतौर पे कारी साहब क्या करते थे, उसको इतर लगाते थे। जो रुमाल जेब वाला होता था उसको भी इतर लगाते थे, और निकलते हुए अपनी दाढ़ी मुबारक पे भी इतर लगाते थे, कपड़ों पे भी इतर लगाते थे। इसका मतलब यह है कि इतर दाढ़ी पे लगाया जा सकता है, कपड़ों पे लगाया जा सकता है, रुमाल पे लगाया जा सकता है, ये फूलों पे क्यों नहीं लगाते? बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, ये फूलों पे इतर क्यों नहीं लगाते? पूछो मौलवी साहबान से, भाई दाढ़ी पे लगाते हो, कपड़ों पे लगाते हो, रुमाल पे लगाते हो, ये फूल पे इतर क्यों नहीं लगाते? कहते हैं पागल, समझने की कोशिश करना, जहाँ से जो चीज़ निकलती हो उस पे लगाई नहीं जाती। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जिसका जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जो चीज़ जहाँ से निकलती हो उस पे लगाई नहीं जाती। इसका मतलब यह कि तुम्हारा उसूल है कि जो चीज़ जहाँ से निकलती हो उस पे लगाई नहीं जाती, और जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, तवज्जो आपने फरमाई। बड़ी मेहरबानी आपकी। अबू तालिब की अजमत को पहचान लेते, करबला में जितना दीन बचाया है वो अबू तालिब की औलाद ने बचाया।
मैं हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, जुमलों का तकरार हो जाए तो माजरत। करबला में ये 18 जेठ 31 को आ रही है, और बाद रिवायात के एतबार से 18 जेठ उस दौर में 10 मुहर्रम 18 जेठ को थी। यही वजह है कि हमारे यहाँ आज़ादारी 18 जेठ को भी 10 मुहर्रम की तरह आज़ादारी की जाती है। और शायद 18 जेठ हमारे लोग इसलिए मनाते हैं ताकि गर्मी का एहसास हो जाए। मुहर्रम कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में आता है, लेकिन 18 जेठ हमेशा गर्मी में ही आता। अल्लाह अकबर। और जेठ के दिनों में इसका मतलब ये है कि 15 जेठ को पानी बंद हो गया था। अजरकुम अल्लाह खानदान तारत का 15 को, 7 को कहा जाता है, 7 मुहर्रम को, तो मैं उस एतबार से कह रहा हूं। अल्लाह अकबर। मैंने एक किताब है मेरे पास मौजूद है, अशूरा करबला पे, फरहंगे अशूरा उसका नाम है। जो हम किताबें पढ़ते हैं ना, यकीनन आपकी मेहरबानी, हमें बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। वो किताब फरहंगे अशूरा का मतलब यह है, करबला से मुताल्लिक जो जो लफ्ज़ है ना, उसका माना उसमें बयान किया गया। फरहंगे करबला फारसी को किताब है। वहां पे जब उसने प्यास का जिक्र किया ना, वो कहते हैं प्यास और करबला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। गर्मी बड़ी शिद्दत की थी और खानदान तहारत का 3 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया था। हर कोई प्यासा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। प्यास का जिक्र करते हुए साहिब मालियो सिब्तैन कहता है, 8 और 9 की दरमियानी शब, 8 और 9 की दरमियानी शब, मैं फिर कह रहा हूं 8 और 9 की दरमियानी शब। जनाब सकीना रिवायत फरमाती है, जब फतेला वानी हमारे खैमों के बर्तन खुश्क हो गए थे। आज अल्लाह आपको सिखाएगा, मैं अहले बैत के कोई गम। 8 और 9 की दरमियानी शब मखदूमा फरमाती है, जब फतेला वानी हमारे खैमों के पानी वाले बर्तन खुश्क हो गए थे। मखदूमा सकीना फरमाती है, मुझे प्यास ने तंग किया, प्रयास बर्दाश्त न कर सकी, परेशान हुई। हमारे खैमे में तो पानी नहीं, हो सकता है फूफी ज़ैनब ने खुद ना पिया और हमारे लिए पानी बचा के रखा हो। माफ़ी चाहता हूँ। मखदूमा की रिवायत है, मालियो सिब्तैन में लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है। मखदूमा सकीना फरमाती है, मैं पानी की ख्वाहिश में अपनी फुफ्फी के खैमे की तरफ गई। जब मैं दरे खैमा पे पहुंची तो मुझे अपनी प्यास भूल गई। मखदूमा फरमाती है, जब मैं पहुंची ना दरवाजे पे तो मुझे अपनी प्यास भूल गई। क्यों? फरमाती हैं कि मेरी फूफी की हालत क्या थी कि मेरा भैया अली असगर फूफी की गोद में था, और मेरे भैया की हालत क्या थी, वह हुआ यलूको बेलिसाने, वो प्यास की वजह से अपनी जुबान अपने होंठों पे मार रहा था। और सैयदों गैर सैयदों, मैं 8 और 9 की रात की बात कर रहा हूं। वह हुआ यलूको बेलिसाने, वो अपनी जुबान अपने खुश्क होंठों पे मार रहा था। और मेरी फुफ्फी की हालत ये थी, तारतन तकूमो व तारतन तकउद, इस परेशानी में मेरी फुफ्फी कभी अली असगर को लेके उठती थी, कभी बैठती थी।
और सैयद हो गैर सैयद हो, सोचो तो सही। और जो 8 और 9 की दरमियानी शब इतना प्यासा था, वो 10 मुहर्रम की दीगर तक जिंदा कैसे रहा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक बात और अर्ज कर लूं आपकी खिदमत में, अली अकबर जैसा बेटा है हुसैन ने भेजा है, भेज के बद्दुआ की है, ऐ अल्लाह ये मेरा वो बेटा है जो रसूल के शबी है। और जब पहुंच गए ना अली अकबर, तो अली अकबर की मां से आके कहा, एक मर्तबा दुआ कर मेरा बेटा वापस पलट के आ जाए। आप सुनते रहते हैं, मेरा बेटा वापस पलट के आ जाए। मखदूमा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के कहा, या रादा यूसुफ इला याकूब, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले खुदा, एक मर्तबा मेरा बेटा वापस पलटा। मखदूमा की दुआ के लफ्ज़ ख़त्म नहीं हुए थे, अली अकबर दरे खैमा पे आ गए। सैयद व गैर सैयद व आज़ादारो, दुआ करो। जिसको इतनी दुआओं से बुलाया है, अब वो कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि जो बाप से पूरा ना हो सके। अली अकबर दरे खैमा पे आए, हुसैन आगे बढ़े। अली अकबर देख के कहते हैं, बाबा प्यास ने मार डाला है, प्यास ने मार डाला। इसका मतलब ये कि अली अकबर बड़े प्यासे थे, अली अकबर बड़े प्यासे थे। आखिरी जुमला सुनिएगा एक, और फिर मैं नतीजा देना चाहता हूं, अक्सर अर्ज करता रहता हूं। हजरत अब्बास आए करीब, मौला मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। कहा, तू मेरी फौज का सिपा सालार है। कहा, मौला वो फौज ही कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार। मौला अब्बास को इजाजत नहीं दे रहे थे। इतने में सकीना की अल अतश की आवाज आई। कहा, अब्बास जंग बाद में लड़ना, पहले सकीना के लिए पानी लेके। इसका मतलब यह है कि जनाबे सकीना इतनी प्यासी थी कि हुसैन ने अब्बास कुर्बान कर दिया। इसका मतलब यह कि जनाबे सकीना बड़ी प्यासी थी, अली अकबर बड़े प्यासे थे, अली असगर बड़े प्यासे थे। रब्बे काबा की कसम, जिम्मेदार आदमी हूं और जिम्मेदारी से जुमला पढ़ रहा हूं। आखिरी वक्त मौला हुसैन ने ना अली असगर को याद किया है, ना अली अकबर की प्यास को याद किया है, ना सकीना की प्यास को याद किया है। आखिरी वक्त आपको खिताब करके हुसैन फरमाते हैं, शियो जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाएगा मैं अहले बैत के कोई। जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। इसका मतलब यह है कि करबला में जितने हुसैन प्यासे थे, इतना कोई और प्यासा नहीं था। मैं जिम्मेदारी से जुमले पढ़ा करता हूं। सहाबे रहमत वाला कहता है, हलाल इब्ने नाफे फौजे यजीद का नामा निकार है। वो कहता है, जब हुसैन घोड़े से गिरे ना, तो मैंने देखा कि प्यास की वजह से हुसैन का मुंह खुला हुआ था। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। और हुसैन मुंह से कह रहे थे, अल अतश, अल अतश, हाय ओ मेरी प्यास, हाय ओ मेरी प्यास, हाय ओ मेरी प्यास। हलाल इब्ने नाफे फौजे यजीद का नाम निगार है। वो कहता है, जब मैंने हुसैन को इस तरह से प्यास करते हुए, याद करते हुए सुना ना, कहता मेरे ज़हन में आया फरजंदे ज़हरा है। चलो हम मुखालिफ सही, लेकिन ये तो फरजंदे ज़हरा है, और ज़ख्मी इतना हो गया है कि अब इसने जिंदा नहीं रहना। प्यासा इतना है, अगर पानी दे दिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। कहता मेरी जुर्रत नहीं हुई, मैं उमर इब्ने साद के पास गया। मैंने कहा, बदबख्त फरजंदे ज़हरा है, प्यासा बहुत ज़्यादा है, ज़ख्मी इतना है, ज़िंदा उसने रहना नहीं। अगर तू इजाज़त दे तो मैं पानी लेके चला जाऊं।
और सैयद व गैर सैयद व आज़ादारो, हलाल इब्न नाफे कहता है उमर बिन साद खामोश रहा, मैंने उसकी खामोशी को इजाज़त समझ के पानी का एक जाम लिया और मैं हुसैन की तरफ आगे बढ़ा। माफ़ी चाहता हूँ 18 जेठ के हवाले से ये जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आज़ादारो, वो कहता है जब मैं आगे बढ़ा, मेरी बदबख्ती के आधे रास्ते में पहुंचा था कि शिमर बेगैरत हुसैन का सर कलम करके, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे, हुसैन का सर कलम करके हुसैन के बालों में हाथ डाल के सर लेके वापस आ रहा था। कहता है जब वो वापस आ रहा, अब लरसता क्यों है मुझे देख के, कहता तुम्हें नहीं पता, जब मैं सर काट रहा था ना तो पहलू से किसी बीबी की आवाज आ रही थी और कह रही थी हाय ओ मेरे जिगर के टुकड़े, हाय ओ मेरा बेटा हुसैन, मैंने तवज्जो से सुना तो जहर